सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। तो आज का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मौर्य काल और मौर्य उत्तल काल से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवालों को। और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए 100 प्लस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। उन्हें आप देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, पहले आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। ठीक है, तो ये तो सही है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण एवं मार्गदर्शक था। तो ये यहाँ पर गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो गलत का पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? देख सकते हो सीजीएल एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो जो सिकंदर ने सबसे पहले नदी को पार किया था वह थी सिंधु नदी। सिंधु नदी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह थे विष्णुगुप्त। कौन थे दोस्तों? विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसे तो स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम था वह था इंडिका। क्या था? इंडिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त का पुत्र कौन मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो बताइए कौन था चंद्रगुप्त का पुत्र जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो वह था बिंदुसार। तो याद रखना यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो जो किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस, तो याद रखना यह है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें कौन सा प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसा मैं रेगुलर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। और हिस्ट्री को मैं मैक्सिमम क्वेश्चन और बहुत ही कम वीडियोस में आपको सारे चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास करूँगा। बस आपको रेगुलर बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने।
नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। किसने? अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ये भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर जो विजय प्राप्त की थी, यह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? तो कौन से मौर्य राजा ने बनाया था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? तो किस स्थान पर किया था? तो यह किया था श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बिंदुसार को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर अशांति फैली थी? तो कहाँ पर अशांति देखने को मिली थी? तो यह देखने को मिली थी तक्षशिला में। कहाँ पर? तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के शासनकाल में अ, आया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो डायनोसिस आया था ना, यह आया था दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में। इसे भी याद रखना आप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो याद रखना, जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति, इन तीनों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री शामिल थी। तो कौन शामिल था? तो इसमें शामिल था महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, उनका पुत्र था महेंद्र एवं पुत्री कौन थी? संघमित्रा। तो इन दोनों को भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि कौन मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो कौन सा स्मारक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा भगवान बुद्ध के लिए? तो एकमात्र है कौन? सांची स्तूप। काफ़ी फेमस प्लेस है भगवान बुद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपको देखने को मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो जो अशोक थे वह किसके पोते थे? तो यह पोते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो अशोक ने जो कलिंग घटना को पर विजय प्राप्त की थी वह कहाँ घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी ओडिशा में। ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो किस शिलालेख में आपको ये देखने को मिलेगा? तो यह मिलेगा 13वें शिलालेख में। ये भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसे भी रट लेना। देख सकते हो सीपीयू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति की विकसित की? तो यह विकसित की थी अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो इसे भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो इसका सही जवाब होगा कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो अशोक का जो नाम उल्लेख हुआ है यह आपको देखने को मिलेगा गुर्जरा में। कहाँ पर? गुर्जरा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में जो अशोक जाने जाते हैं यह जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। किसके नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। आगे बढ़ते हैं कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिया के रूप में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। ठीक है, अशोक का उल्लेख किया गया है प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो किसमें आपको अशोक का अभिलेख भी देखने को मिलेगा? तो याद रखना, महाक्षपत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आपको मिलेगा अशोक का अभिलेख। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये सभी की जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर आपने किस आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका सही जवाब होगा 14। ठीक है,
14 आदेश पर उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इसे भी रट लेना, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सम्राट अशोक जो थे ना, ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो जो ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ाया गया था दोस्तों 261 ईसा पूर्व, मतलब 261 बीसी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो यह हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक महान संबंधित थे, जो अशोक महान थे वह संबंधित थे किससे? तो यह मौर्य वंश से संबंधित थे। इसे भी याद रखना आप, मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक महान। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया है? तो मागधी भाषा का दोस्तों, मागधी भाषा का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में। ओके। नेक्स्ट है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था कुणाल। कौन था दोस्तों? कुणाल। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक से वर्णन किया गया है? तो वह है मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो यह बसाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? तो यह दिया गया है 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक का एकमात्र शिलालेख रूपचित्र कहाँ पाया गया है? जो अशोक का एकमात्र शिला है, रूपचित्र कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? सर ए कुहना में। सर ए कुहना इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राण्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया है? तो राण्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक के नाम से जाना गया है? तो यह जाना गया है कंगनहल्ली अभिलेख में या कंगनहल्ली शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो कौन सी कथा संबंधित है दोस्तों? तो जातक कथा याद रखना, जो अजंता की गुफा की चित्रकारी एवं मूर्ति कलाओं से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था
बृहदत्त। बृहदत्त इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था जो है यह धम्म में वर्णित नहीं था। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो किस वंश के दौरान किया गया था। तो यह किया गया था मौर्य वंश के दौरान। तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य। कौटिल्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो जो धम्मिक स्तूप है यह आपको देखने को मिलेगा सारनाथ में। कहाँ पर। सारनाथ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। तो इसे बोला जाता था उत्तरापथ। उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था किसे। ग्रांड ट्रंक रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज के द्वारा में बारे में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई बुक थी वह थी इंडिका। काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। इसे रट लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। तो इसका सही जवाब होगा राजगीर। ठीक है। जो उदयन ने राजगीर की मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज दूत था। जो मेगस्थनीज था वह किसका दूत था। तो यह था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। इसे याद रखना। अगला सवाल पढ़ते हैं। किसके साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो कंटक शोधन नामक एक प्रकार का जो दरबार प्रचलित था वह प्रचलित था मौर्य में। मौर्य शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था। तो उसका संबंध किस देश से था। तो यूनान देश से था दोस्तों। किससे था। यूनान देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क जो थे किस वंश से संबंधित थे। तो यह संबंधित थे कुषाण वंश से। कुषाण वंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के लिए निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो याद रखना ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। जो कि गलत क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। तो कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो बिंबिसार जो था ना ये मौर्य वंश के शासनकाल से संबंधित नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए? तो यह अनुयायी बने थे बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो राज्य का सातवां जो अंग था वह था मित्र। कौन था? मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो किस शासक के विषय में जानकारी के स्रोत है? तो ये खारवेल इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? परखम से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके आरंभ कराया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो यह कराया था कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक म्रात नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? तो मात्र नामों से जो पहचाने जाते थे वह पहचाने जाते थे सातवाहन। ठीक है, सातवाहन शासक। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा जीवक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। अयोध्या लेख से मिलती है दोस्तों, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो इसका सही जवाब होगा ताम्र धातु में सिक्के प्रचलित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो किसके सिक्कों पर देखने को मिलते हैं? तो यह आगा थोकलिस के सिक्कों पर देखने को मिले थे। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर पूछा है आपसे, तो यह किया गया था वेम केड फिशस के द्वारा। वेम केड फिशस के द्वारा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब होगा खरोष्टी। ओके, खरोष्टी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये यहाँ पर क्या है? गलत कथन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो यह किया था शुंग वंश ने। शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कि ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया?
तो इसका सही जवाब होगा पहली पहली शताब्दी की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ओके, तो पहले खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो जो शुंग राजवंश है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो यह थी विदिशा। सातवाहन की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कदम्ब की राजधानी थी बनवासी और चंदेल की थी महोबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है। तो जो गांधार कला है यह संबंधित है दोस्तों कुषाण वंश से। जूनागढ़ जो है संबंधित ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पन्हो मिनांडर से संबंधित है और तक्षशिला लेख यह संबंधित है पतिक से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित है चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी कला जानी जाती थी? गंधार कला। गंधार कला इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो लिखी गई थी, यह लिखी गई थी टेसियस प्लिनी टालेमी, इन तीनों के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है? तो किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है? तो उत्तराधिकार। उत्तराधिकार इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो 7 अंगों का वर्णन किया है। कितने अंगों का? 7 वर्णों अंगों का। नेक्स्ट है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इम्पोर्टेंट सवाल। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है यह स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में टेक्स्ट को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। कुषाण काल। नेक्स्ट कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क। कनिष्क इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी? तो यह की थी कण्व वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? तो किस अभिलेख में किया गया है? नासिक अभिलेख में। अगला सवाल
चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यह थे कनिष्क के दरबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यह शोभा थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो यह कराया था रुद्रदामन। रुद्रदामन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो सबसे बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यह चलाई थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में रहता था? तो किसकी राज्यसभा में रहता था? तो यह रहता था कनिष्क की राज्यसभा में। अगला सवाल, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर जो थी यह कनिष्क की राजधानी थी। और इस वीडियो का लास्ट सवाल कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ये चलाई थी सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट सवाल 100+ जो कि मौर्य काल से संबंधित थे। आई होप अगर इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली इन्हीं 100 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।